क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। ओके। जल्दी आना। ओके। कौन हो तुम लोग? क्या 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 ए, तुम लोग कौन हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। राज, राज उठो, राज, राज, राज उठो, मेरी तरफ देखो राज। राज, उन पैसों का क्या हुआ जो तुम्हें अंकल से लेने थे? अरे भैया, आज हम नहीं गए, दिमाग से एकदम निकल गए, लेकिन कल पक्का चल जाएंगे। अजीब इंसान हो यार, एक छोटा सा काम दिया वो भी नहीं कर पाए। लापरवाही की हद होती है। ये अगर इसी तरह चलता रहा ना, एक दिन खुद भी भीख मांगोगे और हम भी भीख मांगेंगे। अरे गंभीर बनो, जीवन के बारे में सोचो, अगर कुछ अच्छा करना है। भाभी, हमारा हो गया। आप भी ना, क्या हो गया अगर भूल गया तो? खाते वक्त ही बोल दिया, बेचारा बिना खाए ही चले गया। आपसे 7 साल छोटा है वो, पलट के कभी जवाब भी नहीं देता। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे बुरा नहीं लगता होगा। आपको ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। छोटा भाई है हमारा, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको समझाएं, उसके अच्छे के लिए बोलते हैं। अच्छा एक काम करिए, आप बुला के लाइए उसको। अब इतने आसानी से मानने वाला नहीं है वो, आप ही का भाई है। अरे भाई जाइए, मनाइए। आप खाना खा लीजिए, हम मना के खिला दिए, खाइए। चलो खाना खा लो, ये यही ला के दे। नहीं भाभी, हमारा पेट भर गया है, आप जाइए इधर से। अच्छा, हम रोज खिलाते हैं तुमको, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा पेट भरा है या नहीं। जाने भी दो ना, गुस्सा छोड़ दो। कैसे गुस्सा नहीं करे? हाँ, आपने देखा ना भैया ने कैसे बात किया हमसे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी भाभी, हमेशा बस मुझ पे चिल्लाना और हुक्म जमाना। अरे पैसा कल भी मांगा जा सकता था, लेकिन नहीं, भैया को हमेशा मुझे बस डांटना है और नीचे दिखाना। हमें नहीं करना भाभी, आप जाइए इधर से। उन्होंने पहली बार ऐसा किया है, और हम दोनों तो जानते हैं ना उनका स्वभाव। और सच कहे, वो ना बहुत मानते हैं तुमको, और इसीलिए हमको यहाँ भेजा है कि हम तुमको मनाए और खिलाए। अब तुम मुझे बताओ कि हम आपको कैसे मनाना शुरू करें? रुकिए ना, हमको जरा मार्केट जाना है, बस थोड़ी देर रुक जाइए, हम तुरंत तैयार होकर आते हैं। सॉरी संगीता, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है प्रॉपर्टी को लेके, अब नहीं रुक सकता। तुम एक काम करो, राज के साथ चली जाओ। आपके पास तो वैसे भी हमारे लिए वक्त नहीं होता। वैसे आप कब तक फ्री हो जाओगे? मैं 3 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। अच्छा तो एक काम करिए ना, अब आते वक्त अनीता को साथ में लेकर आ जाइए, 3:30 बजे तक वो भी वहाँ स्टेशन पहुँच ही जाएगी। पक्का, मैं लौटते वक्त अनीता को लेते आऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। ओके बाय। अच्छा सुनिए, पागल हो, चलो बाय। कल कितना मजा आ गया था ना, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसा लगता है मैं ही तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल भी कॉल नहीं करती हो। क्यों ऐसा? सिर्फ बातें बनाओगे या कुछ करके भी दिखाओगे? अच्छा, मैं बातें बनाता हूँ, वक्त आने दो, मैं क्या चीज़ हूँ ना वो तुम्हें अच्छे से बताऊंगा।
वैसे कल गुड्डू के बर्थडे पे कितना मजा आ गया था ना? क्या सीन था वो? कुछ तो बताओ। तुमने, अरे भाभी क्या कर रही हो तुम? कौन है रे तू? तमीज नहीं है क्या? तेरे माँ बाप तुझे ऐसी गंदी बातचीत करने से रोकते नहीं है क्या? भाभी आप फोन दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी सिर्फ दोस्त है और सिर्फ दोस्त है। आप ऐसे बात मत करो, मुझे मेरा फोन दो यार। खबरदार, अगर राज का नाम भी लिया ना या दोबारा उसको फोन भी किया ना तो जहाँ वो तू है ना वहीं पहुंचकर तेरा नक्शा बिगाड़ दूंगी मैं, समझी? आप फोन दीजिए। अरे आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? दोस्त है हमारी दोस्त। हमने तुमको मना किए थे कि तुम किसी भी लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, फिर ये सब क्या था? अरे काहे रिश्ता नहीं रखेंगे? हाँ, हम जानते हैं आपको 6 साल से हमने खुश किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी हमारी कोई जिंदगी नहीं है, हमारी कोई लाइफ नहीं है। और एक बात बता दूं भाभी, कल को मैं शादी नहीं करूंगा। सोचना भी मत, हम तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे। और शादी करके तुम करोगे भी क्या? हम है ना? एक पति को अपनी पत्नी से जो चाहिए होता है वो सब कुछ हम तुम्हें दे तो रहे हैं ना, तो क्यों करनी है तुम्हें शादी? और अगर तुमने शादी करने की सोची भी ना तो हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत कर देंगे और बोल देंगे उनसे कि इतने सालों से तुम हमारा शोषण कर रहे थे। और तो और पुलिस स्टेशन जाके ये बोल भी देंगे कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे थे इतने सालों से, समझे? तुम्हारी पूरी जिंदगी जानूम बना दी। और तो और केस भी ठोक देंगे, समझे? चलो मार्केट चलना है, तैयार हो जाओ। अरे जीजा जी, आपके कॉलेज के माहौल में और हमारे कॉलेज के माहौल में बहुत ही फर्क है। वैसे अनीता, तुम्हारा करंट बॉयफ्रेंड कौन है? पुराना होगा तब तो करंट होगा जीजा जी। अरे अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ऐसे इतनी खूबसूरत हो, कोई तो बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए ना। ऐसी बात नहीं है, नजर में तो कई आए, लेकिन जब तक हम फाइनल डिसीजन लेते उनकी पोल खुल गई और फिर हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई हमें पसंद आएगा आपको जरूर बताएंगे। वैसे हमारी नजर में एक अच्छा लड़का है। कौन है वो? हम। अच्छा जी, बड़े ही पंख हो रहे हैं आपके। दीदी को बताएं, 2 मिनट में सही हो जाएंगे। अरे हमने कहा मजाक कर रहे हैं। हम भी। अनीता। संगीता, थक गया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, तुम्हारा ट्रेन का सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, हमेशा की तरह शानदार। हाय। हाय। कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मस्त हूँ। अच्छा चलो अनीता, तुम अंदर चल के आराम कर लो और राज बाबू आप सामान रख दीजिए। जी भाभी। चल। हमारा पूरा ग्रुप हंस रहा था, बेचारा सुनील, उसका मुंह ही उतर गया। ऐसे नहीं करना चाहिए था बेचारे के साथ, कम से कम बता तो दिया होता। दीदी अगर बता देते तो प्रैंक कैसे होता? अरे सुनिए, वो हम क्या कह रहे थे ना? हाँ बोलो। आप कब तक आने वाले हो? जीजू 1 मिनट, हमें भी साथ ले चलो, मार्केट में कुछ काम है। अनीता, तुम एक काम करो, राज के साथ चली जाओ। मुझे बहुत लेट हो रही है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे नहीं नहीं, वो हमें ना रात से दोपहर में कुछ काम है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? कभी तुमको मना किया है मैंने? राज के साथ चली जाएगी ना? ठीक है जीजू, आप जाओ, मैं राज के साथ चली जाऊंगी। और दीदी तुम टेंशन नहीं लो, 1 आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी।
मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। हाँ चलो बाय। बाय जीजू। बाय बाय। चलो। हाँ चलते। बाइक ना थोड़ा धीरे चलाइएगा, हमें डर लगता है। डरिए मत, हम आराम से ही चलेंगे। ठीक है। और भैया क्या हाल चाल? खिलाइए मैडम को पानी पूरी। भैया हमें भी कुछ खिला दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अबे चल निकल यहाँ से। तुम कहाँ से चल जाते हैं यहाँ? क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। आप एक काम करो, उन्हें एक पानी पूरी दो और पैसे हमसे ले लो, ठीक है? अरे भैया आप दीजिए। आइए। ये दोनों अभी तक कर क्या रहे? कहीं दोनों ने मिलके हमें मजा आ गया। अच्छा सुनो, हमें ना वो पान खाना है। पान? बनारसी पान वर्ल्ड फेमस है। क्या है ना कि हमने पहले खाया है बट काफी टाइम हो गया। हेलो, तुम आए क्यों नहीं अभी तक? क्या कर रहे हो तुम हमारी बहन के साथ? भाभी कुछ कर नहीं रहे, हम लोग सिर्फ चाट खा रहे हैं और उसके बाद मॉल लेके जाना है। 20 मिनट में पक्का आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं, अभी की अभी आओ। अरे लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं, मुझे कोई बहाने नहीं सुननी। तुम अभी की अभी घर आओ, समझे? किसका फोन था? भाभी का। अच्छा, हमें घर जाना पड़ेगा, भाभी बुला रही है। पर हमारा मॉल और पान? तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें मॉल भी घुमाएंगे और पान भी खिलाएंगे। क्या दीदी, हड़बड़ी में बुला लिया? आधा घंटा भी नहीं लगता हमारा काम पूरा होने में। वापस आ जाते हैं। उतने में हमारा काम खराब हो जाता है। हमें बहुत सारा काम है मार्केट में, तो बाद में कभी कर लेंगे। चले? अरे भाभी क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हाथ हटाइए। कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। अरे मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आपको समझ नहीं आता, हाथ हटेगी। अच्छा, अब हमारे छूने से तुमको प्रॉब्लम होने लगी है? तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ और हमें हमारा काम करने दो। अरे अनीता, एक रोटी लो ना। दीदी आधी चाहिए। अरे एक खाओ पूरी। एक रोटी हमारी तरफ से। अरे खा लीजिए, डाइजेशन नहीं बिगड़ेगा, स्वस्थ हो जाएंगे आप। हमें क्यों दिया? हम खा चुके हैं। खा लो। वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान को ना खाना खाने के बाद भी 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेनी चाहिए। अरे संगीता, क्या सोच रही हैं आप? संगीता, हमें आपसे कुछ शेयर करना था।
हमें लगता है कि राज और अनीता की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या बोलती हो तुम? क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? एकदम बेकार जोड़ी है, बेमेल। कैसे बेमेल है? क्यों नहीं हुई? हमारी बहन पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील, और आपका भाई निठल्ला, लापरवाह, जो अपनी कमाई से अपना पेट भी नहीं भर सकता, तो वो हमारी बहन को क्या खिलाएगा? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? राज जैसा लड़का होना बहुत ही मुश्किल है। आज के जमाने में लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। छोटा भाई होकर आज तक उसने हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। और रही बात रोजगार की, तो उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। साइट पे जो प्लॉट है वो 40 लाख में बिक रहा है। उसे बेचकर हम एक उसके लिए मोबाइल सर्विस सेंटर खोलेंगे। तब आप देखिएगा वो लाखों में कमाएगा। पैसों का धौंस हमें मत दिखाइए। मानते हैं कि हमारे माँ बाप के गुजरने के बाद अनीता का आपने बहुत ख्याल रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन के सारे फैसले आप ही लेंगे। अभी उसकी बड़ी बहन जिंदा है और हमारे हिसाब से आपका भाई हमारी बहन के लायक नहीं है। ठीक है, जो आपका दिल करे करिए, जहां मन करे कराइए आप अनीता की शादी। और हम भी आपसे वादा करते हैं, अपने भाई के लिए अनीता से अच्छी लड़की ढूंढेंगे। राज। हाँ अनीता, आया 2 मिनट बस। ओके। अनीता, कहाँ जा रही हो? अरे आपने उस दिन वापस बुला लिया था ना, तो मॉल नहीं जा पाए थे, इसलिए मॉल जा रहे हैं राज के साथ। अनीता यहाँ बैठ। आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं घुल मिल रही हो तुम राज के साथ। मतलब? हमारा मतलब ये है कि राज अच्छा लड़का नहीं है। तुम हमारी छोटी बहन हो इसलिए समझा रहे हैं, उससे दूर रहो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? दीदी तुम टेंशन मत लो, ऐसे लोगों से निपटना हमें अच्छी तरीके से आता है। चले? हाँ चलते हैं। चलो जल्दी वापस भी आना है। भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भाई तुम ठीक हो? क्या हुआ ऐसे? भाई ऑटो वाले मार के चला गए भाई। हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसे। भाई मुसीबत में मत पड़ो, पुलिस केस है। अरे पुलिस के लिए टाइम नहीं है, तब तक ये ऊपर पहुंच जाएगा। राज हमें लगता है ना कि हमें पुलिस का वेट करना चाहिए। अनीता इतना समय नहीं है हमारे पास, इतने देर में इसको कुछ हो गया तो? देखो तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाँ मैं ऐसे किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। देखो तुम एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, ठीक है? भाई चलो उठाने में मदद करो यार। अनीता मैं इसे छोड़ के आता हूँ हॉस्पिटल, ठीक है? मिलता हूँ तुम्हें। चलो भैया चलो। हमें भी कुछ खिला दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अबे चल निकल यहाँ से। आप एक काम करो, उन्हें एक पानी पूरी दो और पैसे हमसे ले लो, ठीक है? हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसे। राज तो अच्छा लड़का है, फिर दीदी ने ऐसा क्यों बोला कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और उससे दूर रहो? क्या हुआ? किसके ख्यालों में खोए हुए? अनीता के? नहीं तो हम बस सोने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात है। वैसे भी हमारे अलावा
तुम्हारे ख्यालों में किसी और को आना भी नहीं चाहिए, वरना पता है ना क्या अंजाम होगा तुम्हारा। हाँ पता है, आप पहले भैया से शिकायत करेंगी, फिर पुलिस कंप्लेन करेंगे। इसके अलावा आता भी क्या आपको? याद रखे हो, अच्छी बात। अच्छा चलो अब धमाल मचाया जाए। भाभी आज नहीं, आज हमारी तबीयत ना बहुत खराब है। तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, और अगर जरूरत पड़ी ना तो तुम्हें ग्लूकोज पिला के भी अपना काम चला लेंगे। कहते हैं प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाले जुनूनी, तभी तो उन्हें अच्छे बुरे सही गलत की बिल्कुल परवाह नहीं होती, और उनके इस जुनून की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती है, फिर चाहे उसमें उनका खुद का घर ही क्यों ना हो या फिर उनकी जिंदगी क्यों ना शामिल ना हो। ऐसे ही हो रहा है संगीता के मामले में भी। उसने अपने सगे देवर को अपनी जाल में इस कदर फंसा कर रखा था कि लाख फड़फड़ाने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या फिर बदलेंगे? और अगर बदलेंगे तो फिर क्या होगा? क्या इनका घर और इनकी जिंदगियां सलामत रहेंगी? जी भैया, बुलाया आपने? राज, हमने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। हाँ भैया बताइए ना। हम चाहते हैं कि तुम खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर डालो। भैया बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो हमने उसके लिए एक शॉप देख रखी है, तुम जाके देख लो। अगर तुम्हें पसंद आएगा तो हम पेपर वर्क भी कर लेंगे। भैया एकदम सही, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ये शॉप है, अगर आप डील फाइनल करते हैं तो ये दुकान हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। अच्छे से आप देख लीजिए, हम आते हैं। ठीक है। अनीता सुनो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होंगे ना, वो लोग इधर बैठेंगे, ठीक है? और इधर ये मोबाइल रिपेयर, मतलब मोबाइल जब खराब हो जाता है वो लोग इधर रहेंगे, वो लोग मोबाइल ठीक करेंगे, ठीक है? और ये जो गेट के पास है ना, हम इधर मोबाइल एक्सेसरीज रखेंगे। अरे नहीं यार, गेट पर एक्सेसरीज नहीं रख सकते। एक काम करते हैं, सिर्फ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जगह रिप्लेस कर देते हैं। क्या बात कर दी यार तुमने कभी बिजनेस किया है क्या? नहीं। अच्छा सुनो, तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनोगी? अरे बन जाओ यार, खूब पैसे कमाएंगे, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि हम तुम्हें ना कभी धोखा नहीं देंगे। अगर तुम हमसे वादा करते हो तुम हमें कभी धोखा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर बनना चाहेंगे। तो बोलो, बनोगे हमारे लाइफ पार्टनर? तुम सच में हो ना? आई एम सो सॉरी। दरअसल क्या है ना, अभी जो तुमने कहा ना, हाँ? वो सेम चीज हम अपने सपने में देखते हैं, और हम ऐसे ही एक दूसरे से प्यारी बातें करते हैं, और मैं सेम ऐसे ही तुम्हें वादा भी करता हूँ, और सुबह हो जाती है और हमारा सपना टूट जाता है। और पता है तुमने जो अभी कहा ना लाइफ पार्टनर बनने के लिए, वो सेम चीज हम ऊपर वाले से मांगते हैं कि हमारी शादी हो जाए। जीजू, आपको ना एक बात बता रही है। क्या बात, बताओ। वो क्या है ना, हमें हमारा बॉयफ्रेंड मिल गया। इनफैक्ट बॉयफ्रेंड नहीं, वो हमारा होने वाला पति है। सच? कौन है वो लड़का? राज। हमारा राज? क्या बात है, बड़ी चहक रहे हो आप दोनों। कुछ नहीं, बस हम यूं ही बात कर रहे थे। दीदी, हम और राज ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और यही बात जीजू को बताने आए थे। अब आप दोनों मिलकर हमारी और राज की शादी करवा दो। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पे ना तुम्हारा? उस निठल्ले और लापरवाह आदमी से शादी करके तुम जिंदगी भर रोने और पछताने का सोच रही हो क्या? राज अच्छा लड़का नहीं है, आखिर बहला फुसला लिया ना उसने तुम्हें। तुम भी ना दीदी कुछ भी बोलती हो। अब हम बड़े हो गए हैं और हमें भी इंसान की पहचान है, और हमारे हिसाब से राज एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और हम उसके साथ बहुत ही खुश रहेंगे। कुछ खुश नहीं रहने वाली तुम उससे, समझी?
वो ना हमारे टुकड़ों पे पलता है। शादी के बाद तुम्हें खिलाना पड़ेगा उसे। कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। राज मेरा छोटा भाई है, जितना हक इस घर पे मेरा है उतना राज का भी है। अरे क्या लगा रखा है, कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है। अगर रही बात रोजगार की, मैं तुमसे कहता हूँ अगले महीने तक उसका खुद का बिजनेस होगा, खुद का मोबाइल सेंटर होगा, समझिए आप? या और भी कुछ बोलना है आपको? और तुम राज पर इतना भड़की क्यों रहती हो? आखिर बात क्या है? क्या बात होगी? तुम हमारी छोटी बहन हो इसलिए चिंता है तुम्हारी। पर ठीक है, अगर तुम्हें अपना भला नहीं सोचना है तो करो जो करना है। बाद में फिर किसी चीज के लिए हमें दोष मत देना। अनीता, राज बहुत अच्छा लड़का है एंड आई एम डैम श्योर कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। चिंता मत करो, स्माइल। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हमने बोला था ना तुमको कि तुम हमारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकते। फिर अनीता से प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम अभी सबके सामने जाओगे और बोल दोगे कि तुम अनीता से प्यार नहीं करते। भाभी, सबसे पहले ना आप अपना हाथ मेरे कॉलर से हटाइए। और एक बात ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल दीजिए, हम अनीता से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। और हम तुमसे प्यार करते हैं, मालूम है ना तुमको? और तुमको ये भी मालूम है कि अगर तुमने हमको धोखा दिया ना तो हम तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। अब हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। आपको जो करना है ना, जो भी करना है आप जाके कीजिए। समझ में आया बात आपको? अच्छा, बहुत बंक लग गया ना तुमको? अब हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी के अभी तुम्हारे भाई के पास जाएंगे, उन्हें बोल देंगे कि पिछले 6 सालों से तुम हमारा शारीरिक शोषण कर रहे थे। फिर तुम्हारे भैया तुम्हें घर से लात मार के निकाल दी और फिर पुलिस स्टेशन जाकर ये केस ठोक देंगे कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, 6 सालों से हमारा रेप कर रहे थे। तुम्हारी जिंदगी ना पूरी तरीके से जहन्नुम बना देंगे। भाभी रुकिए। अच्छा, तो आ गई अकल ठिकाने? क्यों नहीं, एक चीज बताओ आपको, ये एक बात सुनिएगा। और हम तुमसे प्यार करते हैं, मालूम है ना तुमको? और तुमको ये भी मालूम है कि अगर तुमने हमको धोखा दिया ना तो हम तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। अब हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। आपको जो भी करना है आप जाके कीजिए। अब आपको क्या लगता है, भैया मुझे घर से निकालेंगे या आपको लात मार के निकालेंगे घर से? देखो देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। भाभी, हम जो आज तक करते आए वो प्यार नहीं है। आप अपने पति को धोखा दे रही थी और हम अपने भैया को। देखिए, हम बह गए थे, लेकिन अब ये घिनौना काम हम नहीं कर सकते। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप भी लाइफ में आगे बढ़िए और मैं भी आगे बढ़ता हूँ। इसी में हम दोनों की भलाई है भाभी, समझिए। कभी नहीं होने देंगे।
तुम अगर हमारे नहीं हो सकते ना, तो हम तुम्हें किसी और का भी नहीं होने देंगे। राज जिस जाल में फंसा हुआ था वहां से उड़ निकलने का फैसला उसने कर लिया था, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी पूरी आजादी के साथ जीना चाहता था। लेकिन क्या ये फैसला लेने से पहले संगीता से निपटने का उसने कोई प्लान बना लिया था? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि संगीता उसे उस जाल से कभी निकलने नहीं देंगे। या क्या राज एक सच्चे आशिक की तरह बिना किसी की परवाह किए उसमें कूद पड़ा था, ये सोचकर कि जो होगा वो देखा जाएगा। संगीता और राज का ये रिश्ता राहुल और अनीता की जिंदगी में क्या गुल खिलाने वाला है, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त के पास ही था। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम सिलवाने से ज्यादा रेडीमेड पहनोगी तो ज्यादा हॉट लगोगी। ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा डिजाइन सिलवाएंगे कि रेडीमेड से भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। वो तो सिलवाने के बाद पता चलेगा, देख लेना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करता हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग? क्या 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 छोड़ो छोड़ो। राज उठो, राज उठो, मेरी तरफ देखो। राज देखो ना, राज देखो इधर। राज उठो, राज मेरी तरफ देखो। राज हेल्प प्लीज, कोई हेल्प करो। राज उठो, राज भाई बोल रहे हैं। राज संगीता बोल नहीं रहा। राज बोल रहा मेरे भाई। मेरे भाई किसी ने मार दिया। राज बोल। यादव, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। मैडम, क्या आप उनमें से किसी को पहचानती हैं? क्या किसी का चेहरा याद है आपको? नहीं, हम उनमें से किसी को नहीं जानते और ना ही हमने उन्हें कभी देखा है। पर हाँ, उनमें से किसी एक के दाएं गाल पर कटने का निशान था। आपके भाई के साथ किसी की दुश्मनी? नहीं मैम, मेरा भाई बहुत सीधा था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अगर उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी तो राज की हत्या कैसे हुई? और उसका फोन कैसे गायब हो गया? इसका फोन भी वो लोग ले गए। इसका मतलब कि राज के मोबाइल में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। लेकिन राज के मोबाइल में ऐसा क्या रहा होगा? एक काम करो, राज का सीडीआर और उसकी फोन लोकेशन निकलवाओ, शायद हमें वहां से कोई लिंक मिल जाए। ओके मैडम, मैं करता हूँ। मैडम। हाँ यादव, बैठो। मैडम, राज शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। एज पर द रिपोर्ट उसकी मौत 15 जून को दोपहर 10 से 11 बजे के आसपास हुई थी। चाकू या फिर किसी धारदार हथियार से उसके गले पर हमला किया गया। तुमने उसका सीडीआर और फोन लोकेशन निकलवाया? जी मैम, हमने निकलवाया, लेकिन हमें कोई खास सफलता नहीं मिली। ना ही कोई सस्पिशियस फोन कॉल और ना ही मैसेज। इसका फोन भी वो लोग ले गए। लेकिन यादव, एक बात नहीं समझ में आई, आखिर वो लोग उसका फोन लेकर क्यों गए? ऐसा क्या था उस फोन में? उन लोगों ने हमारे भाई को क्यों मारा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? समझ तो ये भी नहीं आ रहा कि आखिर पुलिस अभी तक कर क्या रही है। उन्हें अब तक कुछ पता क्यों नहीं लगा? पता कैसे चलेगा? आज की पुलिस पर जब तक कोई दबाव न डालो कुछ नहीं होता।
अगर हम पुलिस पे दबाव डाले तो? कैसे? हमारे कॉलेज में ना हमारी एक सीनियर दीदी थी जिनका नाम बबीता है। आज के वक्त वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर है। अगर आप कहे तो हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमारी मदद भी कर सकती है। तो आप एक काम करिए, उनसे बात करिए, हम उनसे मिलेंगे। ठीक है, हम उनसे बात करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रोटेस्ट करना होगा पुलिस वालों के सामने। 10-15 वॉलंटियर्स जहां दिन भर पुलिस स्टेशन के सामने धरना देंगे, पुलिस वालों को हर हाल में केस सॉल्व करना ही हो। जी अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं और लोगों के लिए आवाज उठाना तो हमारा काम है। वैसे आपको भी एक काम करना पड़ेगा। जी बताइए। जितने भी वॉलंटियर्स धरना प्रदर्शन देंगे उन्हें हर दिन का 1000 रुपए देना होगा। बबीता जी आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे भाई को सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा। पुलिस प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, पुलिस प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, पुलिस प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। यादव जी, इनसे बात करनी पड़ेगी। जी मैम। चलिए। पुलिस प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। लोग इस तरह से मोर्चा निकालकर हमारी इमेज को खराब नहीं कर सकते। हमारा काम है मुजरिमों को पकड़ना, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर आप अपना काम कर रहे होते तो आज कातिल हमारे सामने होता और हम सब यहाँ मोर्चा नहीं कर रहे होते। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि कातिल चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी छुपा हो, वो हमसे बहुत दिन तक बच नहीं सकता। काम और एक्शन हो रहा होता तो हमें कातिल मिल गया होता, लेकिन नहीं हो रहा है। यही है राज का कातिल, इसने ही राज को मारा है, इसे पकड़िए। यही है वो? यही है सर, इसके ही गाल पे निशान है। छोड़ो इसे, ले चलो इसे थाने। मैडम उसने हमें 2 और लोगों का नाम बताया है जिसके साथ मिलकर उसने राज की हत्या की थी। हमने उन्हें पकड़ तो लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं। 10 मिनट है तुम्हारे पास, सच सच बताओ, किसने मारा राज को? हमें सुपारी मिली थी मारने के लिए। किसने दी थी सुपारी? मैडम हमें फोटो मिला, पैसा मिला और हमने मार दिया। तुम लोग क्या हमें बेवकूफ समझते हो? हाँ चल तू बता, अगर बता देगा तो तू बच जाएगा, वरना इन लोग की तरह ना बैंड बजा दूंगी। बता। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, सब कुछ सही सही बता दो। मैडम हमको छोड़ दीजिए, हम सब बताते हैं। चल बता, किसने दी थी सुपारी? बबीता दीदी। क्या? वो बबीता दीदी, वो सोशल वर्कर? हाँ। हेलो, जल्द से जल्द गाड़ी लेकर आ। हाँ तुरंत लेकर आओ, मुझे निकलना है यहाँ से। अरे आप तो निकलने की तैयारी कर रही हैं। वैसे कहाँ जा रही हैं आप शहर छोड़ के? मैं क्यों जाऊंगी शहर को छोड़ के? आपने जिन गुंडों को पैसे देकर राज को मरवाया था वो हमारी गिरफ्त हुई। जी हाँ, हमें सच्चाई का पता चल चुका है। आपके खिलाफ हमारे पास वारंट है, आपको हमारे साथ थाने आना पड़ेगा। देखिए आप जानती नहीं है मैं कौन हूँ, आप बहुत गलत कर रही हैं, आपको बहुत भारी पड़ेगी ये गलती। गिरफ्तार करो इन्हें। अरे क्या है ये, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ये सच है कि मैं इनको जानती हूँ, कभी कभी मोर्चे में मेरा साथ देते हैं, मगर राज को मारने के लिए मैंने किसी को भी सुपारी नहीं दी। और आप बिना किसी सबूत के कैसे हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है मैडम? हमारे पास आपके खिलाफ एक ठोस सबूत है। कैसा सबूत? ये आप ही की आवाज है ना? सुनो, राज नाम है उस लड़के का। 3 लाख मिलेंगे तुम लोगों को, 1-1 लाख आपस में बांट लेना। और हाँ, कोई भी हो उसके साथ उसको भी मार देना, और राज का फोन लाना मत भूलना, ठीक है? अब ज्यादा चालबाजी हमसे मत करना, चुपचाप सच बताइए। ये सच है मैडम कि हमने इन लोगों को सुपारी दी थी राज को मारने के लिए, लेकिन हम राज को नहीं मारना चाहते थे। तो फिर किसने मारा राज को? चुप हो जाओ अनीता, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन तुम खुद सोचो
राज तो तुम्हारी जिंदगी में अभी अभी आया था, लेकिन हमारी जिंदगी में सालों से था। हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। अपने आप को संभालो अनीता, और तुम चिंता मत करो। पुलिस वो आदमी को पकड़ चुकी है और वो खुद पता लगा लेगी कि राज को किसने मारा था। सच का पता हमने लगा लिया। मैम आप बैठिए। उन भाड़ों के गुंडों ने हमें सारा सच बता दिया है। दरअसल बबीता जी ने ही उन्हें पैसे दिए थे आपके भाई को मरवाने के लिए, जिनको लेकर आप पुलिस स्टेशन आए थे प्रदर्शन करने के लिए। क्या हुआ, चौंक गए? बबीता दी ने हमें सब कुछ बता दिया। उन्होंने किसका नाम लिया आपको पता है? संगीता का, आपकी बीवी का। मैम मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्योंकि आपकी पत्नी संगीता का चक्कर आपके भाई के साथ चल रहा था। वो किसी और से उसकी शादी नहीं होने देना चाहती। क्यों संगीता, यही सच है ना? दीदी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और आजकल वो हमें सही गलत का पाठ पढ़ाकर इग्नोर कर रहा है। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर वो हमारा नहीं हो सकता ना, तो हम उसे किसी और का भी नहीं होने देंगे। हमको जितना भी पैसा चाहिए ना दीदी, हम सब दे देंगे। बस वो राज जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। और हाँ, हमको उसका फोन भी चाहिए। हमारी बहन उसी के साथ रहती है। बस हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझे बताएंगी कि आपको राज का फोन क्यों चाहिए था? क्योंकि हम राज पर अनीता से रिश्ता तोड़ने का दबाव बना रहे थे, और वो हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। वो सारे सबूत उसी फोन में थे, जिससे ये साबित हो जाता कि हमने ही राज को फंसा रखा है। और हमें पता था कि राज की मौत के बाद अगर वो फोन पुलिस वालों के हाथ में लग जाए तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले हमने वो फोन मंगवाया और उसे तोड़कर फेंक दिया, और फिर सबके साथ मिलकर राज की मौत का नाटक करने लगे। मेरी धर्म पत्नी होकर तुमने इतना घिनौना काम किया। नफरत हो गई तुमसे। हमने तो बड़ी बहन में अपनी माँ को देखा था, आपने हमारी खुशियाँ छीन ली। आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। सर ले जाइए इन्हें यहाँ से, हमें इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे सब रिश्तों में मर्यादा का होना अति आवश्यक है और हर इंसान को इसका ध्यान रखना चाहिए। जब कोई इस मर्यादा को भूलकर नाजायज या जबरदस्ती का रिश्ता कायम करता है तो उसका अंत हमेशा जानलेवा साबित होते हैं। संगीता और राज के इस रिश्ते में गलती सिर्फ संगीता की नहीं थी, बल्कि राज की भी थी, क्योंकि एक वक्त पर अपनी ये मर्यादा भूलकर अपनी सगी भाभी के साथ उसने नाजायज रिश्ते कायम किए थे, और अब शांतिपूर्वक तरीके से वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन संगीता को ये कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि ये रिश्ता उसके सिर पर जुनून बनकर सवार था। इसलिए उसने राज को अपने रास्ते से हटा दिया, उसकी हत्या करवा दी। लेकिन जैसे हमेशा होता है, सच हर पर्दे से बाहर निकलकर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। एक सच्ची घटना के साथ एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।